Turn your Bible to Luke chapter 9 and verses 1 and 2. चलिए अपने बाइबल में निकालेंगे इसमें लूका का 9वां अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में। Yes, we'll read it right now. हम पढ़ेंगे इस वक्त। When Jesus had called the 12 together, he gave them power and authority to drive out all demons and cure diseases. And he sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. लूका के 9वें अध्याय उसके पहले दूसरे वचन में, फिर यीशु ने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। Amen. आमेन। If you want to open a lock, अगर मान लीजिए आपको कोई ताला खोलना है, you need a key for that. तो उसके लिए आपको चाबी की जरूरत है। Is that true or not? सच है ना ये? Hallelujah. Hallelujah. To do some work, you need something. और देखिए कुछ करने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है। Amen. Hallelujah. Amen. To Hallelujah. cast out the demonic spirits and to heal the sick, you need something. और देखिए दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए आपको कुछ खास चीज की जरूरत है। Jesus never called 12 disciples and Jesus never said, go and do the work. और यीशु ने देखिए 12 चेलों को बुलाकर सिर्फ ऐसे नहीं कहा कि जाओ और अपना काम करो। But Jesus gave them power and authority. मगर हम देखते हैं यीशु ने उनको सामर्थ दिया और अधिकार भी दिया। Amen. Hallelujah. Amen. Ask Hallelujah. to your neighbor, what is power? अपने पड़ोसी से पूछे कि यह सामर्थ क्या है। Amen. आमेन। Power, it means ability. सामर्थ का मतलब होता है योग्यता। And authority, it means right to use that power. और देखिए अधिकार का मतलब होता है कि आपको हक दिया जाता है उस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, उपयोग करने के लिए। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Power is the ability. और सामर्थ जो है या योग्यता यानी काबिलियत है। And authority is a right to use that power. और देखिए अधिकार का मतलब यह होता है उस सामर्थ को इस्तेमाल करने की योग्यता। If there is too much traffic on the street, मान लीजिए सड़क पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो, if you are on the street and just you raised a hand towards a vehicle, और देखिए मान लीजिए कि अगर आप किसी सड़क पर हैं और किसी आ रही गाड़ी के आगे आप अपना हाथ ऐसा फैलाते हैं, if just you do like this, अगर आप सिर्फ ऐसा करते हैं, no one will stop. कोई रुकेगा नहीं। But if you are a traffic police, अगर आप ट्रैफिक पुलिस हो, and then just when you raise the hand, फिर उसके बाद बस आप अपना हाथ ऐसे ही उठाते हैं, any vehicle you can stop. किसी भी गाड़ी को आप रोक सकते हैं। Yes or no? हाँ या नहीं? Why? क्यों? Because policeman has given authority by the government. क्योंकि हम देखते हैं उस पुलिस कर्मी को जो है सरकार की ओर से अधिकार दिया गया है। Policeman has given authority to stop any kind of vehicle. उस पुलिस कर्मी को यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी प्रकार की गाड़ी को रोके। But Jesus has given us something different. मगर आप देखते हैं यीशु ने कुछ तो अलग दिया है। This is not the authority given by any kind of government. और देखिए ये अधिकार जो है किसी भी प्रकार के सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। But this authority is given by heaven. मगर ये अधिकार दिया गया स्वर्ग के जरिए। Not to stop the vehicles, गाड़ी को रोकने के लिए नहीं, but to stop the problem. मगर समस्याओं को रोकने के लिए, To stop the devil. शैतान को रोकने के To लिए, stop the sickness. बीमारियों को रोकने के लिए। Amen. Amen. God has given you the power and the authority. परमेश्वर ने आपको सामर्थ और अधिकार दिया है। You have power in your hand, in your body. You can do this. देखिए आपके बाहों में, आपकी भुजाओं में, आपके शरीर में सामर्थ है, आप ऐसा कर सकते हैं। पण नुसता power असून उपयोग नाही. You need authority. मगर सिर्फ सामर्थ होना ही जरूरी नहीं है, आपके पास अधिकार भी होना चाहिए। We are authorized by heaven. स्वर्ग के जरिए हमको अधिकार दिया गया है। Amen. बोलिए आमेन। When you say amen, जब आप बोलते हैं आमेन, all the angels and even your God is saying amen from heaven. तब सारे स्वर्गदूत और यहाँ तक कि आपका स्वर्गीय पिता भी स्वर्ग में से आमेन कहता है। Amen. आमेन। I'm so much excited. मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित So हूँ, much excited. बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूँ। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। Say, I am an authorized person from heaven. बोलिए स्वर्ग के द्वारा मुझे अधिकार दिया गया है। My authority comes from heaven. मेरा अधिकार स्वर्ग से आता है। I have power, I have authority. Say, बोलिए मेरे पास सामर्थ है और मेरे पास अधिकार भी है।
Some people, they just have authority, don't have power. कुछ लोगों के पास तो बस अधिकार होता है मगर सामर्थ नहीं होता। At the same moment you need power, at the same moment you need authority. उसी पल में आपको सामर्थ चाहिए और उसी पल में आपके पास अधिकार भी होना When you चाहिए। have authority, when you have power, both of things goes together. और देखिए जब आपके पास अधिकार होता है, जब आपके पास सामर्थ होता है, ये दोनों चीजें एक साथ में जाती हैं। बोलो यीशु मसीह की। Numbers chapter 21 और गिनती की पुस्तक में उसका 21वां अध्याय and verses 4 to 9. उसके 4थे वचन से 9वें वचन में Before reading it, पढ़ने से पहले look at this picture. इस चित्र को देखें। This old man is Moses, और देखिए ये बूढ़ा व्यक्ति जो आप देख रहे हैं इस चित्र and में, behind वो मूसा him है। you can see a pole. और फिर आप उसके बगल में देख सकते हैं खंबे को। And what is that? और वो क्या है? Snake, सांप, a bronze snake. पीतल का सांप। Yes, we'll read it. चलिए पढ़ेंगे हम। Yeah, fourth verse. Numbers chapter 21, verse 4. गिनती के 21वें अध्याय में 4थे वचन से They traveled from Mount Hor along the route to the Red Sea to go around Edom, but the people grew impatient on the way. वचन कहता है फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत ही व्याकुल हो गया। They spoke against God and against Moses and said, "Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? There is no bread, there is no water, and we detest this miserable food." 5वें वचन में इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। Then the Lord sent venomous snakes among them. They bit the people, and many Israelites died. उसके बाद हम देखते हैं प्रभु ने उन लोगों में तेज विष वाले जहर वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। The people came to Moses and said, "We sinned when we spoke against the Lord and against you. Pray that the Lord will take the snakes away from us." So Moses prayed for the people. वचन कहता आगे, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। The Lord said to Moses, "Make a snake and put it on a pole. Anyone who is bitten can look at it and live." यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित बचेगा। So Moses made a bronze snake and put it up on a pole. Then when anyone was bitten by a snake and looked at the bronze snake, they lived. Amen. अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। Amen. आमीन। Moses, he brought all the Israelites out from the captivity of King Pharaoh. हम देखते हैं मूसा ने सारे इजरायलियों को फिरौन की गुलामी में से बाहर निकाल के लाया था। He did good or bad? उसने अच्छा किया था या बुरा किया था, बताओ। Now all these Israelites, they are traveling through the wilderness. हम देखते हैं कि ये सारे इजरायली लोग जो थे रेगिस्तान और जंगल में से होके जा रहे थे। God is walking ahead of them. परमेश्वर उनके आगे खुद चल रहा था। Can you say amen to that? क्या आप आमीन बोल सकते हैं इसके लिए? God is walking ahead of Israelites. परमेश्वर खुद इजरायलियों के आगे चल रहा था। God did great and mighty works for these Israelites. परमेश्वर ने इन इजरायलियों के लिए बड़े बड़े सामर्थ के काम भी किए। Red Sea divided into two parts. लाल समुद्र को उसने दो भाग में बांट दिया। All Israelites, they walked in between the ocean. और हम देखते हैं सारे इजराइल लोग उस महासागर के बीच में से होकर चलते God गए। did great and mighty work for them. परमेश्वर उनके लिए महान और अद्भुत काम किए थे। Whenever God do any kind of miracle for you, you just praise the name of God. That's all. जब कभी परमेश्वर आपके लिए कोई भी बड़ा और सामर्थ्य काम करता है तो आपको परमेश्वर की बस स्तुति करनी है। Hallelujah. बोलिए All these hallelujah. Israelites, they should worship Lord because God brought them out of captivity.
हम देखते हैं इन सारे इजरायलियों को परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर ने इनको गुलामी में से बाहर निकाल के लाया था। And now these people, they are traveling through the wilderness and they are talking something nonsense against God and even against Moses. और हम देखते हैं ये लोग अब जब जंगल और रेगिस्तान में से होकर जा रहे थे, तब ये परमेश्वर के खिलाफ में और मूसा के खिलाफ में बात करने लगे। We don't have enough water to drink. We don't have enough good food to eat. We don't have anything. हमारे पास पीने के लिए काफी पानी नहीं है, हमारे पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। Someone is saying tonight, अगर आज की शाम कोई कह रहा है I don't have good food. मेरे पास अच्छा खाना नहीं I है, don't have enough bank balance. मेरे पास पर्याप्त रूप में बैंक बैलेंस नहीं है, I don't have anything. मेरे पास कुछ नहीं है, I don't have good house. मेरे पास अच्छा घर नहीं है, I don't have good food. मेरे पास अच्छा खाना नहीं है, But you have good God who is sitting in heaven. मगर आपके पास एक अच्छा भला परमेश्वर है Say, जो स्वर्ग I में have विराजमान a है। good God. बोलिए मेरे पास एक अच्छा परमेश्वर है, I have a good God. मेरे पास एक अच्छा परमेश्वर है। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। खिसा रिकामा असला तरी चालेल, पण तुमच्याकडे चांगला देव आहे हे कधी विसरू नका. आपकी जेब अगर खाली है तो चलेगा, लेकिन कभी ये बात भूलना नहीं कि आपके पास एक अच्छा भला परमेश्वर है। Whatever may happen to me, जो कुछ भी मेरे साथ हो जाए, I will keep praising the name of God. मैं अपने परमेश्वर के नाम की स्तुति करता रहूंगा। But all the Israelites, मगर सारे इस्राएली लोग they started murmuring, they started talking against the Lord. वे प्रभु के खिलाफ में शिकायत करने लगे, कुड़कुड़ाने लग गए। Hallelujah. God sent fiery serpents into that wilderness. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस रेगिस्तान में जहरीले सांपों को भेजा। Anyone just speaking against God and Moses dying immediately. मूसा और परमेश्वर के खिलाफ में कुछ वहां बोल रहा होता था तो तुरंत ही वो मर जाता था। And Bible says many died. और बाइबल ये भी बताते कि बहुत सारे लोग मर गए वाले हैं। Many people they are talking against God. बहुत सारे लोग परमेश्वर के खिलाफ में बात करते हैं। Many people they are talking against the man of God. बहुत सारे लोग परमेश्वर के जनों के खिलाफ में भी बात करते हैं। Hallelujah. बोले हालेलुया। In those days people they started murmuring and immediately they died. और उन दिनों में लोगों ने कुड़कुड़ाना शुरू किया, शिकायत करना शुरू किया और तुरंत ही मरते चले गए। Hallelujah. बोले हालेलुया। God sent fiery serpents among them. परमेश्वर ने उनके बीच में जहरीले सांपों को भेजा। When it will bite, जब वो डसते थे there will be feeling of fire all over the body. और पूरे शरीर पर आग जैसा उन्हें महसूस होता, And the person will die immediately. और फिर उस व्यक्ति को जिसे डसा गया है वो तुरंत ही मर जाता। And everywhere the people are dying. और हर जगह पर लोग मर रहे थे। In the ministry, in the work of God, sometime you may not have good food to eat. और देखिए सेवकाई में या प्रभु के सेवा करते हुए इस कामों में कभी कभी अच्छा खाने के लिए आपके पास खाना नहीं होगा। Sometime people may honor you. कभी कभी लोग आपका आदर सम्मान करेंगे Sometime they may kick you, no problem. और कभी कभी देखिए लोग लात भी मारेंगे। हालेलुया। Now many people they are dying. और देखिए बहुत सारे लोग मर रहे थे And some people they saw. और फिर कुछ लोगों ने देखा Everyone is talking against God. और हर कोई इस परमेश्वर के खिलाफ में बोल रहे हैं। These are all the lakhs of people, all the Israelites. These people will die within some time. और फिर उन्होंने देखा कि ये सभी इजराइल लोग लाखों लोग जो है बस कुछ ही पल भर में सबकी मौत हो जाएगी। They went to Moses. इसके बाद वो मूसा के पास पहुंचे। Pray for us. हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। बोले यीशु मसीह की हालेलुया. बोलिए हालेलुया। आधी बोलत होते असा कसा देव, असा कसा मोशे. आता बोलतो अरे वाह काय देव आहे वाह. पहिले बोल साप रहे थे. चावल्यानंतर अक्कल जागेवर आली सगळ्यांची. पहले बोल हालेलुया. रहे थे ये कौन सा परमेश्वर, ये क्या मूसा है। अब कह रहे थे बहुत बढ़िया, कितना अच्छा परमेश्वर है। सांप डसने के बाद उनकी अक्ल खुल गई। बोले यीशु मसीह की. Moses, pray for us. मूसा हमारे लिए प्रार्थना करो, Pray for us. हमारे लिए प्रार्थना करो। People are dying. लोग मर रहे हैं। Moses went to the Lord. मूसा प्रभु के पास गया। God, my people are dying. प्रभु मेरे लोग मर रहे हैं, Do something. कुछ तो कीजिए। And God answered him. और फिर परमेश्वर ने उसको जवाब दिया, Make a serpent एक सांप को बना and put it on the pole. और खंबे पर लटका। He heard it and the Lord said, whoever will look at that serpent will live. उसने ये सुना, प्रभु ने उससे ये भी कहा कि जो कोई उस पीतल के सांप को देखेगा वो जीवित बच जाएगा। So Moses went and he made a bronze serpent फिर मूसा ने जाकर पीतल का एक सांप बनाया and he mounted that snake, that serpent on a pole. और फिर उसने उस पीतल के सांप को उस खंबे पर लटका दिया। You can see it in the picture. आप देख सकते हैं इस चित्र में। The snake
of a bronze. पीतल Metal, के- metal snake. It's not alive. पे पीतल का सांप है, जिंदा नहीं है। Amen. Hallelujah. आमेन, हालेलुया। Hallelujah. So now, अब if someone has bitten by a snake, अगर किसी को सांप ने डसा हो immediately that person has to look to the pole. तो तुरंत ही उस व्यक्ति को उस खंबे को देखना था जिस पर सांप As लगा। soon as the person focuses on that pole, और जैसे वो व्यक्ति अपना पूरा ध्यान उस खंबे पर लाता all the venom from body disappears और उसके शरीर में का सारा जहर जो है वो गायब हो जाता था and death runs away और फिर मौत भाग जाती थी and the person receives the life. और फिर वो व्यक्ति को जीवन मिल जाता था। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। What is the revelation behind it? I will take it later on, but I will finish this topic, okay? और देखिए इसके पीछे क्या प्रगटीकरण था यह मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इस विषय पर पूरी चर्चा कर लूं। Do you know what happened with this bronze snake? आप जानते हैं इस पीतल के सांप के साथ क्या हुआ था? 2 Kings chapter 18 दूसरा राजा की पुस्तक में उसका 18वां अध्याय and verses 1 to 4. उसके पहले वचन से लेकर चौथे वचन में We'll read fourth verse directly. हम सीधे चौथे वचन में पढ़ेंगे। I'm talking about King Hezekiah. और मैं बात कर रहा हूं यहां पर राजा हिजकिय्याह के बारे में। He removed the high places, smashed the sacred stones and cut down the Asher's poles. उसने ऊंचे स्थान गिरा दिया, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला और पीतल का जो मूसा ने बनाया था And he broke into pieces the bronze snake Moses has made. पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने चूर चूर कर दिया। Amen. आमेन। The snake was destroyed by King Hezekiah. और हम देखते हैं ये पीतल का सांप जो था इसे राजा हिजकिय्याह ने पूरी तरह से नाश कर दिया। Why, you know? आप जानते हैं The क्यों? word says that वचन कहता है for up to that time the Israelites had been burning incense to it. और वचन ऐसा कहता है कि उन दिनों तक इजरायली लोग उसके लिए धूप जलाते थे God gave a sign for a particular time. और परमेश्वर ने चिन्ह दिया था एक खास मौके पर। Just if any snakes bites you, just look at this pole. That's all. अगर कोई सांप तुम्हें डसता है तो बस इस खंबे की ओर देखना, बस इतना If ही। you will focus on this bronze snake, the venom of the snake will disappear. अगर तुम अपना पूरा ध्यान इस पीतल के सांप की ओर लगाओगे तो तुम्हारे शरीर में का सारा जहर गायब हो जाएगा। And after that day, और उसके बाद वे Israelites, इजरायलियों ने they gave more importance to this snake. और इस पीतल के सांप को और ज्यादा अहमियत देना शुरू And किया they started burning incense before that snake. और फिर उसके बाद उस सांप के आगे वे सुगंधदायक धूप जलाने लगे। Indirectly, they are worshipping the snake. सीधे तौर पे कहे तो उस सांप की वो आराधना करने लगे। My brothers and my sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, stop burning incense before every demonic idol. और हर एक दुष्ट शैतानी मूर्तियों के आगे धूप जलाना बंद करें। Incense represents your prayers. धूप जो है यह आपकी प्रार्थनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। Can you say hallelujah? क्या आप कहेंगे हालेलुया? Some people, they have good car. कुछ लोगों के पास अच्छी कारें हैं, They bow down before their car. उस कार के आगे वो झुकते हैं। कार नमस्कार कर दो, हाँ कार तुम्हें नमस्कार करते हैं। नमस्कार कार. देवाला कार नाही आवडत, देवाला जय जयकार आवडतो. Hallelujah. परमेश्वर को कार पसंद नहीं, परमेश्वर को जय जयकार पसंद है। Many people, बहुत सारे लोग they have good things in their life and they bow down before those things. God never liked these things, never. और देखिए उनके पास अच्छी चीजें होती हैं तो वो उन अच्छी चीजों के सामने घुटने टेकते हैं, झुकते हैं, और परमेश्वर को ये अच्छी चीजें पसंद नहीं। Today, आज I'm showing you this picture, ये चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, but I'm telling you one thing. मगर एक चीज मैं आपको बताता हूँ। Today, आज that snake has वो- destroyed completely. वो सांप जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। We are not focusing on this pole of Moses. और देखिए हम मूसा के बनाए हुए इस खंबे की ओर ध्यान नहीं लगा रहे, We are not focusing on a snake, और इस सांप पर हम पूरा ध्यान नहीं लगा रहे, but we are focusing somewhere else. मगर हम ध्यान लगा रहे कहीं और। John chapter 3 and verse 14. यूहन्ना का 3रा अध्याय उसका 14वां वचन। Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, जैसे मूसा ने उस रेगिस्तान में सांप को ऊंचे पर उठाया, so the Son of Man must be lifted up. वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर उठाया जाएगा। Can you say amen to that?
क्या कहेंगे We आमीन? are not looking at this pole, हम उस खंबे की ओर नहीं देख रहे, but our focus is on this pole. मगर हमारा पूरा ध्यान जो है वो इस खंबे पर लगा हुआ If है। you are dying today, अगर आज आप मरे look at the cross of Jesus. तो यीशु के क्रूस की ओर देखिए, Focus on Jesus अपना ध्यान यीशु के लगाएं and tell him, और उसको बोलिए, I have committed sin against you. मैंने तेरे खिलाफ में पाप किया है। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I am focusing on you. मैं पूरा ध्यान तेरी ओर लगा रहा I हूं, am focusing on you. मैं पूरा ध्यान तुझ पर लगा रहा हूं। I challenge you. मैं आपको चुनौती देता हूं, Everyone has committed sin. हर एक व्यक्ति ने पाप किया है, Everyone. हर एक ने। If someone is saying, I have never sinned, अगर कोई ऐसा कहता है कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, it is written in my Bible. मेरे बाइबल में लिखा हुआ है, जो म्हणतो मी पाप केलं नाही तो लबाड आहे. काय आहे? Everyone has committed to sin and fallen short for the glory of God. सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से चूक गए हैं। Sin represents the venom of devil. हम देखते हैं पाप जो है शैतान के जहर का प्रतीक है। When you look at Jesus, जब आप यीशु की ओर देखते हैं, that venom will be disappearing from your life. वो जहर जो है आपकी जिंदगी से गायब होता चला When you जाएगा। focus on Jesus, जब आप अपना ध्यान यीशु की ओर लगाते हैं, sickness will run away. बीमारियां भाग जाएंगी। When you focus on Jesus, जब आप यीशु पर ध्यान your लगाते हैं, problems will run away. आपकी समस्याएं भाग जाएंगी। Tonight, आज की शाम I am here to tell you, मैं यहाँ आया हूँ आपको बताने को, focus on Jesus. यीशु पर ध्यान लगाइए। Don't focus on any man of God. परमेश्वर किसी जन के ऊपर ध्यान मत लगाइए। Don't focus on any kind of ministry. किसी भी प्रकार की सेवकाई पर अपना ध्यान मत लगाइए। Don't focus on somebody who brought you to the Christ. और किसी उस व्यक्ति पर ध्यान मत लगाइए जिसने आपको मसीह के पास लाया है। Don't focus on someone who gives you money. उस व्यक्ति की ओर ध्यान मत लगाइए जो आपको पैसा देता है। Don't focus on your boss. अपने बॉस, अपने मालिक पर ध्यान मत, Focus on your creator. मगर आपके बनाने वाले पर ध्यान लगाइए। Focus on Jesus. यीशु पर ध्यान लगाइए। Turn to your neighbor and tell them, focus on Jesus. अपने पड़ोसी की ओर मुड़कर कहें उनको, यीशु पर ध्यान लगाइए। Focus on Jesus. यीशु पर ध्यान लगाइए। Focus on Jesus. यीशु पर ध्यान लगाइए। Exodus chapter 17 and verse 15. निर्गमन की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसका 15वां वचन। And Moses built an altar and called the name of Jehovah Nissi, God is my banner. तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा, यानी कि परमेश्वर मेरा झंडा है। परमेश्वर मेरा क्या है? झंडा है। परमेश्वर माझा झेंडा आहे. Hallelujah. परमेश्वर मेरा झंडा है। हालेलुया। Amen. Hallelujah. Everyone say, God is my banner. सभी लोग कहेंगे, परमेश्वर मेरा झंडा है। Say it loudly. God जोर is से my बोलिए। banner. Banner or flag. हम देखते हैं झंडा, ध्वजा जो होता है, It represents a nation. ये राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। It represents an army. ये एक फौज का प्रतिनिधित्व करती है। It represents a group of a conqueror. और देखिए, विजयी लोगों का या फिर विजेता लोगों के समूह का प्रतिनिधित्व करती है। It's like a signal for a train, flight and the vehicles. और देखिए, यह एक प्रकार का इशारा होता है, यह सिग्नल होता है गाड़ियों के लिए, जो भी चीज के लिए। Sometime you can see that flag on the seashore. और कभी कभी आप उस झंडे को देख सकते हैं किनारे पर समुद्र के। Flag झंडा is like threatening for the enemy. शत्रुओं के लिए धमकाने वाली, डराने वाली चीज है। If one army is coming from that side मान लीजिए अगर एक फौज इस ओर से आ रही हो and one army is coming from this side, और एक फौज उस ओर से आ रही हो, fearful people are coming from that side डरपोक लोग इस ओर से आ रहे हैं and the great warriors are coming from this और side. बड़े बड़े योद्धा, ताकतवर लोग जो उस ओर से आ रहे हैं। Try to understand what I am समझने saying. की कोशिश कीजिए। And someone will be holding a banner of this army. और कोई तो देखिए उस फौज का झंडा लिए हुए खड़ा है They're walking. और वे चलते हुए आ रहे हैं। When the people from that side they see, और इस ओर के लोग जब देखते हैं from far away,
दूर से। They cannot recognize the army, वो देखिए फौज को तो पहचान नहीं पा रहे हैं, but they will recognize the flag. मगर उस झंडे को वो पहचानते हैं। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। God is my flag. God is my banner. परमेश्वर मेरी ध्वजा है, परमेश्वर मेरा झंडा है। Raise your Jesus on high. और अपने यीशु को ऊंचा उठाइए। Your enemy will flee from you. आपके शत्रु आपसे दूर भाग जाएंगे They will tremble before you. और वे आपके सामने कांपने लगेंगे, Because there is a power in the name of Jesus. क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ There है। is a power in the name of Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में सामर्थ है। Whenever you walk, जहां कहीं भी आप चलते हैं, raise the name of Jesus on high. यीशु के नाम को ऊंचा उठाइए। Amen. आमेन। Enemy will look at you from far. शत्रु आपको देखेंगे दूर से, कोण येतंय ते कळत नाही, कौन आ रहे ये तो पता नहीं चल रहा, पण येणारा देवाला घेऊन येत आहे. मगर जो आ रहे हैं वो परमेश्वर को लेके आ रहे हैं, येशूला घेऊन येत आहे. यीशु को लेके आ रहे हैं। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। Enemy will flee from you immediately. शत्रु तुरंत आपसे दूर भाग जाएंगे। God is my banner. परमेश्वर मेरा झंडा है, God is my banner. परमेश्वर मेरा झंडा है। Say it loudly. God is my banner. चलिए जोर से बोलिए, परमेश्वर मेरा झंडा है, God is my banner. परमेश्वर मेरा झंडा है, God is my banner. परमेश्वर मेरा झंडा है। Why bronze snake? और क्यों पीतल का सांप? Bronze represents judgment. पीतल जो होता है ये न्याय यानी दंड का प्रतिनिधित्व करता है। Whatever negative these people said about God and about Moses, that judgment taken away from them, and God kept it on that snake. और देखिए जो भी नकारात्मक बातें उन्होंने परमेश्वर के और मूसा के खिलाफ में बोला था, उस दंड को परमेश्वर ने उनसे लेकर सांप में डालकर उसे लटका दिया। Jesus Christ. यीशु मसीह, Whatever you did wrong, जो कुछ भी आपने गलत किया, not only by saying, सिर्फ बोलने के जरिए ही नहीं, but every sin committed by you मगर हर एक वो पाप जो आपसे हुए हैं has taken upon the cross of Jesus. यीशु मसीह की क्रूस पर उठा लिया You गया। are no more sinners, my brothers and मेरे sisters. प्यारे भाइयों, अब आप पापी नहीं रहे, You are the holy nation of God. आप परमेश्वर के पवित्र लोग बन गए You हैं। are an army of living God. आप जीवित परमेश्वर की सेना बन चुके You are हैं। a chosen generation of God. आप परमेश्वर की चुनी हुई पीढ़ी बन गए हैं। Many people they say this is the generation of technology. और देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं यह युग जो है ये तकनीकियों वाला युग है, पीढ़ी है। Many people they say this is the generation of internet. और बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो इंटरनेट की पीढ़ी है, The generation of mobile phones. और मोबाइल फोन की पीढ़ी है, The generation of new things. नई नई चीजों की पीढ़ी है। But I am here to declare you one thing. मगर मैं यहाँ आया हूं आपके सामने एक बात This का ऐलान कर रहा generation is a generation of Holy Spirit. हूं, और यह पीढ़ी जो है यह पवित्र आत्मा की पीढ़ी है। We are the Holy Spirit generation. हम पवित्र आत्मा की पीढ़ी Say, है। I am the Holy Spirit generation. बोलिए मैं पवित्र आत्मा की पीढ़ी हूं। बोलो यीशु मसीह की। Bronze represents the judgment. पीतल जो है यह न्याय यानी दंड का प्रतिनिधित्व करता है। We don't need to face any kind of judgment. I can prove you from the Bible. और देखिए अब हमें किसी भी प्रकार के दंड का सामना करने की जरूरत नहीं है, मैं बाइबल में से आपको ये साबित करके दिखा सकता हूं। येशूचे लेकर जीवनातून जीवनात पार जातात, ते मरत नाहीत. यीशु के लोग जो है जीवन से अनंत जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, वो मरते नहीं है। We are not going to die. हम मरने वाले नहीं। बोलो यीशु मसीह की। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। This snake is not a real snake. ये सांप जो था ये असलियत वाला सांप नहीं था, It is a metal snake. यह तो लोहे धातु से बनाया हुआ सांप था। Not mental, metal. I'm saying metal. मेंटल यानी पागल नहीं, मगर लोह धातु से बनाया हुआ। Hallelujah. Why it is not a snake which is alive? और क्यों यह कोई ऐसा सांप नहीं था जो जिंदा हो? God would have said to Moses, just catch one snake and mount it on the pole. परमेश्वर को मूसा से कहना चाहिए था ना, एक किसी सांप को पकड़ लो और उसे खंबे पर टांग दो। Sin should not live anymore. और पाप को अब जीवित नहीं रहना है। Hallelujah. That's why the snake is made up of bronze. और इसी वजह से हम देखते हैं उस सांप को बनाया गया था पीतल से, Lifeless, उसमें जीवन ही नहीं था, dead. पूरी तरह से मरा हुआ, निर्जीव। Hallelujah. And that's why और इसीलिए when Jesus took judgment of all people
upon his life. और जब यीशु मसीह ने आप सब लोगों का दंड अपने ऊपर लिया, That's why he died on cross for you and me. और इसी वजह से हम देखते हैं वो क्रूस पर आपके और मेरे खातिर मरा, Our judgment came upon him क्योंकि वो दंड जो उस पर आया and he died for us. और वो हमारे खातिर मरा। Hallelujah. बोले हालेलुया। God said to Moses, make a snake into the image of a snake. और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि सांप के आकार का, सांप के प्रतिमा वाला सांप बना। God said to Moses, make a bronze snake. परमेश्वर ने मूसा से कहा पीतल का एक सांप बनाओ। Snake into the image of snake. सांप को उस सांप के आकार में। Snake represents devil. सांप जो है ये शैतान का प्रतिनिधित्व करता है। Bronze snake represents sin. पीतल का सांप जो है यह पाप का प्रतिनिधित्व करता है। Hallelujah. Glory, hallelujah. Try to understand. Are you समझने की कोशिश कीजिए। getting something? क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? Hallelujah. Make a snake in the image of a snake. एक सांप को बनाओ उस सांप के रूप आकार में। Sin is in the image of devil. हम देखते हैं पाप जो है ये शैतान के रूप में है, But we are in the image of मगर God. हम सब जो है परमेश्वर के स्वरूप में We है। are not the snake. हम पाप सांप जैसे नहीं, We are in the image of God. हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं। And that's why और इसी वजह से you will crush that serpent. आप उस सांप को कुचल सकते हैं। First thing I told you, focus on Jesus. और सबसे पहली चीज मैंने आपको यह बताया कि अपना पूरा ध्यान जो है यीशु पर आप लगाएं। Luke chapter 9 and verses 1 and 2, God said in his word, Jesus gave power and authority to these people. लूका का 9वां अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में हमने देखा कि यीशु मसीह ने अपने इन चेलों को सामर्थ और अधिकार दिया। How many of you want to receive that power and authority? आप में से कितने लोग उस सामर्थ और अधिकार को ग्रहण करना चाहते हैं? How many of you are expecting that power and authority in your life? आप में से कितने लोग अपने जिंदगी में उस सामर्थ और अधिकार को पाने की अपेक्षा करते हैं? Just wave your hand. लहराइए अपने हाथों को, Wave your hand. अपने हाथ लहराइए। If you want power and authority, अगर आप उस सामर्थ और अधिकार को पाना चाहते हैं, now अब please don't focus on snake. मेहरबानी करके अपना ध्यान जो सांप पर मत लगाइए। I'm speaking something deeper. You should understand it. मैं कुछ गहराई की बात आपको बता रहा हूं, मेहरबानी करके आप समझिए। Hallelujah. Focus on Jesus if you want that power and authority. अगर उस सामर्थ और अधिकार को आप पाना चाहते हैं तो अपना पूरा ध्यान यीशु पर लगाइए। Can you say amen to that? क्या आप आमीन कह सकते हैं इसके लिए? तो I would दूसरी like to चीज, tell you which power you have. और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कौन सी ये सामर्थ आपके पास है। Some people they have political power. कुछ लोगों के पास राजनीति की सामर्थ होती है, Some people they have different kind of और power. कुछ लोगों के पास अलग अलग प्रकार की सामर्थ होती है। They have strength in the body. They are bodybuilders. They और have कुछ लोग power. पहलवान होते हैं, उनके शरीर में बहुत ताकत होती है। Some have power with the money. और कुछ लोगों के पास पैसों की ताकत होती है। The power of having good position in the society. और कुछ लोगों के पास समाज में और समुदाय में उन्होंने अच्छे पद को पाया हुआ है, इसकी ताकत होती है। Which power you have? Turn to your neighbor and ask them which power you have. अपने पड़ोसी की ओर मुड़कर कहे, पूछे उनसे कौन सी सामर्थ आपके पास है। Jesus is giving you power, but which power you have? यीशु मसीह आपको सामर्थ देता है, लेकिन कौन सी सामर्थ है आपके पास? It is written in the Acts chapter 1 and verse 8. और ये लिखा हुआ है प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसके 8वें वचन में। But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Hallelujah. मगर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। Amen. Hallelujah. बोलिए, This hallelujah. is the power of Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है। This is not the political ये power. कोई राजनीति की ताकत This नहीं is है। not the power of this world. इस दुनिया की सामर्थ नहीं है ये, This is not the power of your money. और आपके पैसों की ताकत नहीं है ये। This power belongs to Holy Spirit. ये सामर्थ जो है ये पवित्र आत्मा की सामर्थ This है। is the power of Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है। Ask God to fill you with Holy Spirit. परमेश्वर से मांगे कि आपको वो भर दे अपने पवित्र आत्मा से। He is a Holy Spirit. वो है पवित्र आत्मा। Holy Spirit in you. पवित्र आत्मा आपके अंदर। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। You have Holy Spirit in you. आपके पास पवित्र आत्मा है You आपके have अंदर। power of God. आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है। Power of God. परमेश्वर की सामर्थ, The power of Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ। Say, I have power of Holy Spirit. बोलिए, मेरे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ है। Jesus is the author of every authority. यीशु ही
हर एक अधिकार का रचयिता है, बनाने वाला है। Authority without maturity is dangerous. अधिकार जो है परिपक्वता के बिना बहुत ही खतरनाक है। Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. At a certain level, और you ऐसे are स्तर able to do certain things. ऐसे कुछ खास स्तर में आप कुछ खास चीजें कर सकते हैं। Dear brothers and sisters, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God will give you the demonstration of your authority in the right time. परमेश्वर आपके अधिकार का वो प्रमाण जो है सही समय पर आपको देगा। Amen, hallelujah. आमेन, हालेलुया। Why Jesus can give you authority? क्यों यीशु मसीह आपको वो अधिकार दे? Because Matthew chapter 28 and verse 18, क्योंकि मत्ती का 28वां अध्याय उसके 18वें वचन में, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. फिर यीशु उनके पास आकर उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Every authority in heaven on the earth belongs to Jesus. सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी पर का यीशु का है। If you need authority, if you need power, come to the Lord Jesus. अगर आपको अधिकार चाहिए, अगर आपको सामर्थ चाहिए, तो प्रभु यीशु के पास आइए। He will show the power and authority to you. वो आपको अधिकार और सामर्थ दिखाएगा, He will give it to you. वो आपको देगा। Luke chapter 10 and verse 19. लूका का 10वां अध्याय उसका 19वां वचन, I have given you authority to trample on snake and scorpions and to overcome all the power of enemy. Nothing will harm you. देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। Amen. आमेन। You can stamp your feet on आप the scorpions and the snakes आप सांपों और बिच्छुओं को अपने पांव से रौंद सकते हो, because authority is given by God. क्योंकि अधिकार जो है परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। Amen. Hallelujah. You have authority to crush every work of devil. आपके पास अधिकार है कि शैतान के हर एक कामों को आप रौंदे कुचल दें। God has given you power to cancel every plan of enemy. परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया है कि शत्रु की हर एक योजनाओं को आप रद्द कर दें। Luke chapter 9 verse 1. लूका का 9वां अध्याय पहला वचन, Jesus called 12 of them, all of them. और यीशु ने उन 12 चेलों को अपने पास बुलाया And Jesus said to them, और यीशु ने उनसे कहा, I'm giving you the power and authority. मैं तुम्हें सामर्थ और अधिकार देता हूं। Go जाओ and cast out the evil spirits. और जाकर दुष्ट आत्माओं को निकालो, Heal the sick. बीमारों को चंगा करो। And they went and they started proclaiming the kingdom of God. और वे बाहर जाकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने लगे। James chapter 4 and verse 7. याकूब का 4 अध्याय 7वां वचन, Resist the devil and he will flee from Israel. शैतान को रोको और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। Resist the devil. शैतान का सामना करो, उसे रोको। Hallelujah. Hallelujah. He cannot touch you वो आपको छू नहीं सकता, because you are covered with the blood of Jesus. क्योंकि आप यीशु के लहू से ढक गए You are हैं। covered with the power of आप God. परमेश्वर की सामर्थ से ढक गए हैं। You are the power source of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए आप सामर्थ का केंद्र बन गए हैं। Can you say amen to that? क्या आप आमीन कह सकते हैं इसके लिए? Devil cannot fight with you. शैतान आपसे लड़ नहीं सकता। Matthew chapter 21 and verse 13. मत्ती का 21वां अध्याय उसके 13वें वचन में, When Jesus entered into the Jerusalem, जब यीशु मसीह गए यरूशलेम में, so when Jesus entered into that place, तो हम देखते हैं जब यीशु मसीह उस जगह पर आए, and he said, my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robber. और यीशु ने आकर उनसे कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। Who is that robber and thief? और ये चोर और डाकू कौन है? John 10:10 it tells the robber is the devil. और यूहन्ना 10:10 में ऐसा लिखा है कि वो चोर जो है वो तो शैतान है। Hallelujah. The people of God, परमेश्वर के लोग they turned the house of prayer into the den of robber. उन्होंने प्रार्थना के घर को जो है चोर डाकुओं की गुफा जैसा बना दिया। But tonight you have to receive the power and authority मगर आज की शाम आपको अधिकार और सामर्थ को पाना है and tell God. और परमेश्वर से कहना है। Many people they turn your house into the den of robbers. बहुत सारे लोगों ने आपके घर को चोर डाकुओं की गुफा बना दिया। But from this very day, मगर आज के दिन से Lord use me प्रभु मेरा इस्तेमाल कर, to turn that den into the temple again. उस गुफा को फिर से घर यानी मंदिर बनाने के लिए। Amen. बोलिए Hallelujah. आमेन, हालेलुया। And I believe और मैं विश्वास करता हूं
When you receive the power and authority, जब आप उस सामर्थ और अधिकार को पाते हैं, you will cast out the devil and you will heal the sick. आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और आप बीमारों को चंगा करेंगे। The intention of everything और देखिए हर एक चीज की प्रबलता is the one and only thing. और वह सिर्फ एक ही बात पर टिकी हुई है, Salvation of a sinner. पापी का उद्धार। It's the greatest thing. Greatest thing. यह सबसे महान और बड़ी चीज है। But when one sinner comes to the Lord Jesus, मगर जब एक पापी प्रभु के यीशु के whole पास आता है, heaven rejoices. पूरा स्वर जो है खुशी Whole मनाता heaven है, rejoices. पूरा स्वर खुशी मनाता Your है। healing, पढ़ना, your healings, आपकी your चंगाई, miracle, आपका whatever शकल, is happening in this place, जो कुछ भी हो रहा है जगह पे, it is just to glorify the name of God. यह सिर्फ परमेश्वर के नाम की महिमा के And लिए it है is for the salvation of people. और ये लोगों के उद्धार के लिए है। You need power and authority आपको सामर्थ अधिकार की जरूरत है to save this dying world. और इस मर रहे दुनिया को बचाने के लिए। Amen. आमीन। Close your eyes and worship Him. Give Him glory. अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा करेंगे। Abba सभी लोग। Father, we praise you and worship you, Lord. अबा पिता, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। We worship you, worship you, worship you, हम Lord. आपकी आराधना करते हैं प्रभु। When you sent your 12 disciples, जब आपने अपने 12 चेलों को भेजे, you gave them power and authority. आपने उनको अधिकार और सामर्थ दिया था। As tonight we leave this place, और जैसे आज की शाम में जगह से निकलेंगे, before that we receive that power and authority in the name of Jesus. मगर उससे पहले ही हम सामर्थ और अधिकार को पाले यीशु के नाम में। From this day onwards, आज के दिन से your people will cast out the demons. आपके लोग दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, They will heal the sick. वे बीमारों को चंगा करेंगे। Name of Jesus is more than enough. यीशु का नाम सबसे बढ़कर है। The power of God is coming like a strong wind upon you. और परमेश्वर की सामर्थ आपके उतर रही है भारी तौर पर इस वक्त। Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को ग्रहण कीजिए। Receive and give Him glory. अपनी आवाज ऊंचा उठाकर उसको महिमा देंगे। Oh,